श्रोताओं, संगीत का हम सबके जीवन में बहुत ही महत्व है और ख़ास तौर से यदि हम महिलाओं की बात करें तो महिलाएं परिवार की धुरी होती हैं। उनके जीवन में भी बहुत कुछ संगीत होता है। वो जो भी कार्य करती हैं बड़ी तल्लीनता के साथ करती हैं, एक लयबद्ध तरीके से करती हैं, क्रमबद्ध तरीके से करती हैं और फिर वो उसमें बहुत इनोवेशन भी करती हैं जो भी कार्य वो करती हैं। ऐसे ही कुछ संगीत में भी होता है। संगीत में भी सुर है, लय है, ताल है और जो हमारा जीवन है इसको संगीतमय बनाती हैं महिलाएं। आज एक ऐसी गृहिणी हमारे बीच हैं जिनका नाम है अनामिका मौलिक, जो कि सुगढ़ गृहिणी होने के साथ साथ एक अच्छी गायिका भी हैं। तो आज हम आपसे बातचीत करेंगे कि संगीत का हमारे जीवन में किस प्रकार महत्व है और खास तौर से महिलाएं गृहिणियां संगीत के माध्यम से अपने जीवन में किस प्रकार बदलाव ला सकती हैं, अपने काम को और भी सुगम बना सकती हैं। अनामिका जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। अनामिका जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके बारे में कि आप क्या करती हैं। सर, मैं एक होम मेकर हूँ, हाउसवाइफ हूँ और शुरुआत में जब मेरी शादी हुई 99 में तो उसके बाद ही मेरा देहरादून में आगमन हुआ और उसके बाद मैंने स्कूल में जॉब भी की थी एज अ म्यूजिक टीचर। तो उसके बाद ड्यू टू सम जिम्मेदारियां मेरे को वो क्विट करना पड़ा वो जॉब। इससे पहले कहाँ रहती थी? इससे पहले मैं बरेली में ही पली बड़ी हूँ। अच्छा। हाँ, बरेली में ही मेरी स्कूलिंग हुई है, कॉलेज हुआ है। तो शुरू से ही मेरा म्यूजिक में काफी रुचि रही है और मैं नॉर्मल मतलब 9 to 5 जैसे जॉब होती है वैसे मेरा स्टार्टिंग सुबह शुरू होती है और मेरे काम के साथ जब मैं स्कूल में थी तब भी मेरा यही था कि मेरा गाना मुझे कभी छोड़ता नहीं था और न मैं अपने गाने को कभी छोड़ सकती थी। तो आज भी हम ऐसा ही करेंगे कि गाना छूटे ना और कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपसे सुनते हैं, क्या सुनाना चाहती हैं? मैं शुरुआत करूंगी एक भजन से। मैं साईं बाबा की डिवोटी हूँ, शिरडी साईं बाबा की, तो उन्हीं के एक भजन से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। स्वागत है। तू ही निराकार, तू ही ओंकार, इस सृष्टि का तू पालनहार। तू ही निराकार, तू ही ओंकार, इस सृष्टि का तू पालनहार। तू ही निराकार, तू ही ओंकार, इस सृष्टि का तू पालनहार। तू ही निराकार, तू ही ओंकार। धरती के कण कण में तू है, जीवन के हर क्षण में तू है। धरती के कण कण में तू है, जीवन के हर क्षण में तू है। तुझ में गीता, तुझ में रामायण, वेदों का तू सार। तू ही निराकार, तू ही ओंकार, इस सृष्टि का तू पालनहार। तू ही निराकार, तू ओंकार। बहुत खूब अनामिका जी, और आपने पूरा भक्तिमय बना दिया है माहौल को। लेकिन हम जानना चाहेंगे आपसे, आपने कहा कि आपने टीचिंग भी की, आप संगीत अध्यापिका रही हैं, तो क्या संगीत की कुछ शिक्षा आपने ली, पारंपरिक शिक्षा? बिल्कुल मैंने ली है। ओबरा में जब मेरी स्कूलिंग हो रही थी उसी दौरान मैंने संगीत की शिक्षा लेना शुरू किया और प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से एफिलिएटेड था मेरा जो, और जूनियर डिप्लोमा है म्यूजिक में, वोकल में। मेरा शुरू से ही वोकल सब्जेक्ट गायन रहा है, आगे कंटिन्यू नहीं हो पाई बट डिप्लोमा तक मैंने उसकी शिक्षा ली है, संगीत की शिक्षा जी। निश्चित तौर पर जब हम पारंपरिक शिक्षा लेते हैं और जैसे आपने कहा कि शास्त्रीय संगीत की, तो वो हमारा आधार बन जाता है गायकी का और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो आपने ओबरा की भी बात की, बरेली की बात की, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आपका कहीं ना कहीं बंगाल से कोई कनेक्शन है, क्या ये सही है? अब बंगाल से सर ऐसे तो कनेक्शन नहीं है क्योंकि जन्म भी मेरा अलीगढ़ में हुआ। लेकिन आप बांग्ला भाषी तो हैं? हाँ, बांग्ला भाषी हैं बिल्कुल। हम घर में भी बिल्कुल अपनी मदर टंग को, मातृभाषा को ही मैं ज्यादा प्रायोरिटी देती हूँ। तो शुरुआत में स्कूलिंग के साथ ही मेरा ये संगीत की शिक्षा शुरू हो गई थी, बट बंगाल से एज सच कोई टच नहीं रहा है क्योंकि मेरे फोरफादर्स थे बंगाली। हाँ, लेकिन वो जो वहाँ की संस्कृति में है कि महिलाएं गाती हैं, संगीत में उनकी अभिरुचि होती है। हाँ, कोलकाता एक ऐसी जगह है कि जहाँ आपको हर घर में संगीत मिलेगा, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो, चाहे वो भजन हो, चाहे आपको लाइट म्यूजिक हो
और डांस में भी परस्यू करते हैं। इनफैक्ट मेरी एल्डर डॉटर है, शी इज भरतनाट्यम डांसर। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपके अंदर संगीत के वो गुण हैं और वो आपके बच्चों में भी दिखाई दे रहे हैं, परिलक्षित हो रहे हैं। अनामिका जी, कुछ बंगाल का सुना दीजिए, कुछ फोक। हाँ जी, बिल्कुल सुनाती हूँ। बंगाली कल्चर में म्यूजिक जो लाए हैं वो हैं हमारे नोबेल अवार्डी रविंद्रनाथ टैगोर। श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बंगाली कल्चर में जिस संगीत को उन्होंने इन्वेंट किया था उसका नाम है रविंद्र संगीत। तो रविंद्र संगीत इज अ लिटरेचर ऑफ वास्ट हिस्ट्री, अनगिनत हैं वो रविंद्र संगीत। जबकि मैं कहना चाहूँगी पहले मैं शास्त्रीय संगीत और लाइट म्यूजिक की तरफ थी। उसके बाद शादी के बाद मेरी मदर इन लॉ, शी वॉज अ रिनाउंड रविंद्र संगीत टीचर, तो उन्होंने ही मुझे ये शिक्षा दी रविंद्र संगीत की। उसके बाद से ही मेरी रविंद्र संगीत में धीरे धीरे रुचि बढ़ती गई। और जो हमारा बांग्ला लिटरेचर है गाने का, उसमें एक रविंद्र संगीत है, एक फोक म्यूजिक जो बाउल कहलाता है, जो बाउल संगीत, बाउल गीति होती है। उसी में से मैं आपको एक सुनाऊंगी। नॉर्मली लोग जानते हैं जोदी तोर डाकशू ने क्यों ना आशे, जो हमारे श्री अमिताभ बच्चन जी भी गा चुके हैं इस गाने को। वो नॉर्मल रविंद्र संगीत है। मैं आपको एक बाउल सुनाने जा रही हूँ। उसके बोल हैं, एबार तोर मोरा गांगे बान उठेचे। ये जो माझी होता है, जो नाविक, जो नाव चलाता है, उसी के ऊपर आधारित है। वो कैसे अपना जीवन यापन करता है, मछलियां पकड़ेगा, मछली पकड़ने वाला, और वो एक किनारे से दूसरे किनारे तक अपनी नैया ले जाता है। तो उसी में उसको दर्शाया गाने को। एबार तोर मोरा गांगे बान उठेचे, जय माँ बोले भाषा तोरी। एबार तोर मोरा गांगे बान उठेचे, जय माँ बोले भाषा तोरी। ओरे माझी कोथाय माझी प्राण प्रणे भाई, डाक दे आजी। ओरे माझी कोथाय माझी प्राण प्रणे भाई, डाक दे आजी। তোরা সবাই মিলে বৈঠানে রে, সবাই মিলে বৈঠানে রে, খুলে ফেল সব দৌড়াদৌড়ি। এবার তোর মরা গাঙ্গে বান উঠেছে, জয় মা বলে ভাষা তোরি। দিনে দিনে বাড়লো দেনা, ও ভাই করলি নে কেউ বেচা কেনা, হাটে নাই রে কড়া কড়ি। দিনে দিনে বাড়লো দেনা, ও ভাই করলি নে কেউ বেচা কেনা, হাতে নাই রে কড়া কড়ি। ঘাটে বাঁধা দিন গেল রে, মুখ দেখাবি কেমন করে। ওরে দে খুলে দে পাল তুলে দে, দে খুলে দে পাল তুলে দে, যা হয় হবে বাঁচি মরি। এবার তোর মরা গাঙ্গে বান উঠেছে, জয় মা বলে ভাষা তোরি। बहुत खूब। आपने जो बंगाल का जो फोक है हमारे सामने प्रस्तुत किया और निश्चित तौर पर हमारे जो श्रोता हैं इसका आनंद उठा रहे होंगे। हम बात कर रहे थे कार्यक्रम के आरंभ में कि संगीत हमारे जीवन के हर पक्ष में हमारी मदद करता है। आपने स्वयं कहा कि आप एक टीचर रही हैं, तो संगीत हमारे लिए रोजगार का भी अवसर बन सकता है। आज तो जैसे सोशल मीडिया है, यूट्यूब चैनल्स हैं, तो महिलाएं घर में रहकर भी संगीत यदि वो जानती हैं तो स्वयं का चैनल खोल सकती हैं। और क्या संभावनाएं आप देखती हैं? मेरे हिसाब से संगीत एक ऐसी चीज़ है, हर इंसान चाहे वो मेल हो फीमेल हो रुचि रखता है, और किसी भी चीज़ को आप आगे तभी ले जा सकते हैं जब उसमें आपकी रुचि हो। हमेशा मैंने संगीत को महत्व दिया है ज़्यादा, और संगीत कई तरह से आपको मतलब आपके जीवन में बहुत योगदान देता है। मेरे जीवन में तो बहुत योगदान दिया है सर। जो नॉर्मल जो गृहिणियाँ हैं आजकल, अगर उनको संगीत में रुचि है, कई लोगों को, किसी को किताब पढ़ने में, किसी को लिखने में, किसी को नृत्य में, तो हर की रुचि अलग अलग होती है। पहली बात तो यही है। और अगर संगीत है तो संगीत को हम कई मोड़ से, जैसे आजकल तो आप अगर
एक चीज़ में जैसे आपकी रुचि है तो आप उसको अगर अच्छा और करना चाहते हो तो आपको उसके लिए अभ्यास की ज़रूरत है, और अभ्यास के साथ साथ जब वो आपके लिए और प्रगाढ़ बनता जाता है तो उसमें आप एज अ करियर भी आप उसको रख सकते हो। जैसे आपने कोई चैनल, यूट्यूब चैनल आजकल बहुत ही आम हो गया है कि कोई भी अपनी चीज़ को दर्शकों के सामने रख सकता है चैनल के माध्यम से। जी, तो हमारे पास एक मंच भी उपलब्ध है ना, तो ये रोजगार का भी बहुत अच्छा साधन हो सकता है। अगर आपको पसंद किया जाएगा तो चैनल आपका मोनेटाइज हो सकता है, आपको बहुत अच्छी आमदनी भी हो सकती है। दूसरी बात, हम ऑनलाइन सिखा भी सकते हैं संगीत। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऑनलाइन सिखाते हैं। जैसे ऑनलाइन क्लासेस हर चीज़ की हो रही हैं आजकल, योगा की, डांस की, तो वैसे म्यूजिक की भी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। जो भी दूर रह के अगर जिनको रुचि है वो नहीं रेगुलर की आपकी कक्षाएं नहीं अटेंड कर पाएंगे तो वो ऑनलाइन भी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। जैसे अब मेरा था, जब स्टार्टिंग से म्यूजिक को मैंने कभी नहीं छोड़ा। मेरे डेली रोजमर्रा के जीवन में काम के साथ साथ मेरा गाना चलता रहता है, चाहे किचन हो चाहे लॉबी हो, कहीं भी। तो वो चाहे मैं गुनगुनाऊं, मेरे गाना रेडियो पे चले या मोबाइल पे चले, उसके साथ साथ उसमें मैं और अपने को रमा करती रहती हूँ कि ये चीज़ और सुधरनी चाहिए, और भी उसमें आगे उसके लिटरेचर के अंदर में और भी घुसती जाती हूँ। तो वो चीज़ हम किसी भी तौर पे अपनी चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। अनामिका जी, बात और जानना चाहते हैं कि महिलाओं को संगीत किस तरह से मदद करता है? जैसे हम कहते हैं ना कि इससे हम तनाव से मुक्त हो जाते हैं, क्या आपने इसे महसूस किया? बहुत सर, बहुत महसूस किया है। कई बात होता है कि आपके डेली जीवन में चाहे कोई औरत काम कर रही है चाहे कोई आदमी काम कर रहा है, अब घर में ही, जैसे मेरे उसी से आप पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिए कि कई बार होता है कि कोई बात मन में अटकी है, वो हमारे लिए टेंशन क्रिएट कर रही है, तनाव बढ़ा रही है, तो वो मन में हमारी बात चलती रहती है। और मैंने, जैसे कि मुझे म्यूज़िक में, संगीत में रुचि है, तो मेरा वो चीज़ इतना हल्का कर देता है वो चीज़ कि मैं जैसे ही उस चीज़ को, या तो मैं गुनगुनाऊँ या मैं गाना गाती रहती हूँ, कोई भी काम कर रही हूँ घर पे, गाना चल रहा है, तो वो चीज़ एकदम से तनाव मुक्त हो जाती हूँ मैं। मतलब वो बात जो अटकी हुई है गृहिणियों के दिमाग में, अगर ये जो भी सुन रहा है आप उसको लेके देखें। मैं एक उदाहरण हूँ आपके लिए कि मैंने अपने जीवन में जाना है, कई बार होता है कि चीज़ निकल नहीं रही है दिमाग से, कोई चीज़ एक स्टक ऑफ हो गई है माइंड में, तो वो चीज़ आप बैकग्राउंड में, आप एक म्यूजिक चल रहा है और आप अपना काम कर रहे हो, अचानक से वो धीरे धीरे वो चीज़ ना धूमिल होती जाती है और म्यूजिक आपके माइंड में वो हावी होता जाता है और उससे आप अपनी जो चीज़ आपको अटकी हुई है, जिसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, जो आप आजकल की दुनिया में बहुत ज़रूरी है, तो वो म्यूजिक आपको लेट गो करने के लिए बहुत कारगर साबित होता है। चलिए, आपने एक भजन आरंभ में सुनाया, आपने बंगाल का फोक हमें सुनाया। निश्चित तौर पर जो फिल्मी सॉन्ग्स हैं वो भी आपको भाते होंगे और आप गुनगुनाती अवश्य होंगी। हमारे श्रोताओं के लिए आज क्या सुना रही हैं आप? जा रे उड़ जा रे पंछी, बहारों के देश जा रे, यहाँ क्या है मेरे प्यारे, क्यों जड़ गई बगिया मेरे मन की, जा रे। न डाली रही ना कली, अजब गम की आंधी चली, उड़ी दुख की धूल राहों में, न डाली रही ना कली, अजब गम की आंधी चली, उड़ी दुख की धूल राहों में, जा रे। ये गली है असुवन की, बहारों के देश जा रे, यहाँ क्या है मेरे प्यारे, क्यों जड़ गई बगिया मेरे मन की, जा रे। बहुत खूब अनामिका जी, निश्चित तौर पर हमारे श्रोता इस गीत को पसंद कर रहे होंगे। एक पुराना फिल्मी गीत जिसको उन्होंने कई बार सुना होगा और आज आपके स्वर में भी ये गीत उन्होंने सुना। अंत में क्या कहना चाहेंगी हमारे श्रोताओं से जो इस समय कार्यक्रम को सुन रही हैं? अपनी सभी बहनों को बस यही कहना चाहती हूँ, अगर उनको भी किसी भी चीज़ में रुचि है, जैसे मैंने संगीत को आगे बढ़ाया, उनको संगीत में रुचि है किसी भी चीज़ में, तो वो उसको जाने ना दे, अपनी उस क्वालिटी को पहचाने, क्योंकि आजकल की महिलाओं के लिए, मेरी बहनों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने भी जाना और उसके लिए मैं बहुत अपने में आत्मविश्वास को मैंने पाया है। तो अनामिका जी, आज आप इस कार्यक्रम
कार्यक्रम में आई और आपने हमारे श्रोताओं के साथ बहुत अच्छी बातचीत की कि संगीत ने आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित किया, अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए संगीत का किस प्रकार से आप प्रयोग कर रही हैं, और आपने कहा कि संगीत ने आपका आत्मविश्वास बढ़ाया है। तो आपका आकाशवाणी स्टूडियोज में आने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।